नमस्कार, मैं मानस समर्थ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ दो महान लोग हैं, डॉक्टर विश्व राय चौधरी और आचार्य मनीष जी। तो आज हम इन लोगों से जानेंगे कि जिस तरह से ये ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, अब धीरे से फिर दोबारा से लोग बीमार पड़ने वाले हैं। तो आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो महान लोग यहाँ बैठे हैं कि आपके डर को आज दूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानूंगा डॉक्टर विश्व राय चौधरी से कि सर, अगर अभी आने वाला टाइम फिर बुखार होने वाला है, अभी सर्दियां आ रही हैं, धीरे धीरे पंखा चलाएंगे लोग, एसी चलाएंगे, फिर सर्दी आएंगी, तो ये जो बुखार होगा उन्हें, ये सब होगा, तो उसमें उन्हें डरना तो नहीं है, घबराना नहीं है, तो करना क्या है? देखिए, दो चीज, एक तो प्रिवेंशन है, और अगर हो ही गया तो क्या, बिकॉज साल में एक बार तो होना ही है, इरेस्पेक्टिव आपकी आपकी इम्यूनिटी कैसी है। प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ऑलरेडी पता है, बीइंग ऑन ए नियर टू DIP डाइट, जो डाइट हम आपके चैनल में भी है, उसको कीजिए। तो उसको करने से ये है कि योर इम्यूनिटी इज टेकिंग केयर ऑफ, नंबर 1। नंबर 2, मान लो बुखार हो ही गया, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। बुखार तो पहली बात तो कोई बीमारी नहीं होती, इसका मतलब कोई अंदर कोई कीटाणु का अटैक हुआ, वो कोई, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने कुछ महीने पहले बताया था द हीट प्रोटोकॉल। द हीट प्रोटोकॉल में 42 डिग्री सेल्सियस पानी में दोनों पैर रखने जैसी टेम्परेचर आपने पहली बार सेंस किया कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा देना है। और जब पानी में दोनों पैर हैं 42 डिग्री सेल्सियस, तब 80 डिग्री सेल्सियस पानी पी रहे हैं सिप सिप करके, और 38 डिग्री सेल्सियस पानी को एक नाक से डाल के दूसरे नाक से निकाल रहे हैं। वो पिचकारी की तरह, वो जो है ना सॉस का बॉटल से भरते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं ना। तो इसका वीडियो लिंक भी आप दे दो, ठीक है ना। तो जब आप करेंगे तो आपने आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट किया, और आधे घंटे बाद आप देखेंगे यू विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। 1 घंटे बाद द टेम्परेचर शुड बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं भी हुआ तो दिन में एक बार 2 बार और भी कर लिया। तो ये तो है कि इमीडिएट किस तरह से अगर ऐसा अटैक आ भी गया, राइट, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, तो भी आप फटक से बाहर निकल जाए। तो ये हथियार आपके पास। पहली बात तो इम्यूनिटी को ठीक रखें। दूसरी बात ये, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जमीन से जुड़ के रहिए। आप देखें कि रोज 10-15 मिनट ऐसा है क्या जब आपके पैर जमीन पे पड़े हों, मिट्टी में पड़े हों, घास में पड़े हों, तो याद रखिए कि जो जमीन है वो आपको इलेक्ट्रॉन भेजता है, राइट। जो मौसम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लिटरली भेजेगा। जिस तरह से मोबाइल चार्ज रखते हैं ना, तो आपको पता है कि चार्ज हो रहा है, एक्चुअली आप चार्ज होते हैं। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखेगा, ताकि इस तरह का जो उतार चढ़ाव है ऋतु का, वो आपको कोई बहुत एडवर्स इफेक्ट ना करे। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको याद रखिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऋतु तो एंजॉय करने के लिए, गर्मी सर्दी बरसात, इसको तो एंजॉय करना चाहिए। तो अब हमारे साथ है आचार्य मनीष जी। आचार्य मनीष जी को बहुत आयुर्वेद का ज्ञान है, और आयुर्वेद आप जानते हैं कि हमारे देश की कितनी पुरानी संस्कृति है। मैं इसको पैथी नहीं मानता, ये एक संस्कृति है। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी जो ऋतुएं चेंज होती है, अब जो चेंज होने वाली है, तो अगले 3 महीने में आपको क्या करना है, क्या खाना है, ये बताएंगे आचार्य मनीष जी। बताइए सर। तो सर, मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जब भी मौसम बदलता है, अगले मौसम में हम बीमार ना पड़े, उसके लिए उस मौसम में हम अपनी बॉडी की क्लीनिंग कर लें। तो आयुर्वेद का एक प्रमुख सूत्र भी है, लंघन परम औषधम, जो सर की एक फ्लू डाइट वाला कंसेप्ट है, जो पिछले पैंडेमिक के टाइम पे पूरा प्रचलित हुआ था कि 3 दिन तक आपको सिर्फ नारियल पानी, मौसमी के जूस पीना है। वो लंघन है। लंघन मतलब लघु आहार, नेचुरल आहार पर रहना होता है। अगर आप देखोगे 2016 का जो योशियो रियोसुमी को ऑटोफेजी पे जो नोबेल प्राइज मिला है, वो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हो, तो ऑटोफेजी ऑन हो रहा है। बॉडी के अंदर आपके बुरे सेल्स को आपके अच्छे सेल्स खुद ही खत्म कर रहे हैं। जो भी बॉडी के मतलब फाइटर सेल्स हैं, वो जाग रहे हैं, और बुरे सेल्स को, बुरे टॉक्सिन्स को बॉडी डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ऐसे ही आयुर्वेद में बोला गया है, फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार, और इसको मित्र माना गया। मित्र मतलब ये बॉडी के भले के लिए है। तो जब भी कोई मौसम बदलता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आपके मित्र आपको बचाते हैं। जैसे आप कुछ भी ऐसा खाते हो, आपका नाक बह रहा है, तो बॉडी आपको, आपके लंग्स में वो कफ चिपकने से रोक रही है नाक को बहा के, लेकिन आप उस बहने को रोक देते हो, आप दवाइयां लेते हो, हाँ, उसको रोक देते हो, तो वो लंग्स में जमेगा ही, फिर आपको निमोनिया होगा। ऐसी आपको पोटियां लगी, तो पोटी अच्छी बात है आयुर्वेद के हिसाब से, लेकिन हम क्या करते हैं, गोली खा के उसको रोक देते हैं। आजकल तो गोली का नाम भी रोको के नाम से गोली आ रही है। उसका गोली का पहले इंट्रोवियो फॉर्म, इंट्रोकुनाल चलती थी, खाकी रंगी गोली, आजकल रोको के नाम से आ रही है। तो ये गोलियां कोई आपके हीरो मोती थोड़ी निकल रहे जिसको रोक रहे हो, बॉडी गंद निकाल रही है। तो गंद तो निकालना जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला,
कि सर्व रोगों का निदान, कुपित मल को निकाल दो। तो टॉक्सिन्स को निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हथियार बनाए थे उपवास, जिसको हम नवरात्रों भी कह सकते हैं। एकादशी हर महीने आती है, तो एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखता पूरा हिंदुस्तान? और वो तो ग्रहों के हिसाब से भी सेटलमेंट है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी अंदर से अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाह रही होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, खाना खा के उस एनर्जी को खाना हजम करने में वेस्ट कर देते हैं। तो मेरी राय में उपवास, लंघन ये परम उपाय हैं बड़ी से बड़ी बीमारी को हराने के लिए। और कैसा भी मौसम बदले आपको घबराना नहीं है। अगर आप अपने अंदर को स्ट्रांग रखते हो, जैसे बीआरसी सर ने बताया कि अगर आप अपने पहला लक्षण आते ही वो हीट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर लो। बस एक चीज ध्यान रखना, इस हीट प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते टाइम आपने खाना नहीं खाना, बिल्कुल हल्का खाना खाना है, यानी कि बिल्कुल लाइट, सैलेड, फ्रूट, नारियल पानी, मौसमी का जूस, इस तरह की चीज लेनी है। रोटी चावल वगैरह दूध की बनी चीजें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, क्योंकि उधर से बॉडी बुखार से लड़ रही है, ऊपर से आप खाना खा लेते हो, आप सोचते हो कमजोरी आ गई। लोग क्या करते हैं, कमजोरी शब्द आते ही ना खाना शुरू कर देते हैं। अब जब कमजोरी आ गई तो अंदर भी तो कमजोरी है, हजम कौन करेगा? वो उल्टा कहता है बॉडी पे लोड पड़ जाता है और बॉडी और बीमार हो जाती है। तो ये जो आपने बताया उपवास के लिए, उपवास का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मतलब उपवास किसको बोलते हैं? उपवास उसको बोलते हैं जैसे पूरा दिन आप फलाहार, फलाहार जैसे फल है, हरी सब्जियां, सैलेड, नारियल पानी, मौसमी का जूस, नींबू पानी, बस यही पूरा दिन में डाइट होनी चाहिए। कुछ भी सॉलिड नहीं ना, मतलब जो डीआईपी डाइट है बेसिकली वो फलाहार है, लेकिन डीआईपी डाइट की प्लेट 2 कट कर दो। तो डीआईपी डाइट ही फलाहार है, प्लेट 2 काटा। और डीआईपी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट मना ही करते हैं हम, और प्लस साथ में हम नॉन वेज वगैरह और एग्स वगैरह जो भी जानवरों से प्राप्त पदार्थ है वो मना है ही। तो डीआईपी डाइट में ही आप प्लेट 2 कट कर दो, तो डीआईपी जो प्लेट 1 है वही आपका उपवास है। अच्छा, आपके अनुसार बेस्ट उपवास कौन सा है? केवल आप नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, वो बेस्ट है, या फल फ्रूट और ये सारे साथ में करें, ये बेस्ट है? देखो कई लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको तो सैलेड और फ्रूट खिला देंगे हम। नहीं, बेस्ट क्या है? बेस्ट तो देखो नारियल पानी और मौसमी का जूस है बस, और नींबू पानी। नींबू पानी, और अगर साथ में पीना तो गर्म पानी, हर्बल टी, हुंजा टी, इस तरह की हर्बल टी, बस कुछ नहीं और। तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। अच्छा, दूसरा ये जो अब जो मौसम आ रहा है, इस मौसम में किस चीज को लोगों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? खास तौर पे दूध की बनी चीजों से बिल्कुल कोसों दूर रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत सियाने थे, जब भी सावन का महीना होता था तो वो दूध को शिवलिंग को चढ़ाते थे, क्योंकि पीना था नहीं। अच्छा, पीना था नहीं, लेकिन गाय भैंसों का निकालना जरूरी है, तो निकाल लिया क्योंकि उनको थनैला रोग ना हो जाए। लेकिन पीना था नहीं तो क्या किया, शिवलिंग को चढ़ा दिया। लेकिन हमारे देश के हीरो हीरोइनों ने उसका मजाक बना दिया। तो साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। तो मतलब इस टाइम पे आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो, सबसे बेस्ट है। और जो सर ने बताया अर्थिंग वाला कंसेप्ट कि धरती के संपर्क में 15 मिनट रहो। देखो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, हमारे सृष्टि में मां किस किस को कहा गया है? मां किस किस को कहा गया है? धरती को कहा गया, तुलसी को कहा गया, गाय को कहा गया। तो घर में एक तुलसी का पौधा लगाओ, जो भी प्राणायाम करना है वो तुलसी के पौधे के पास बैठ के करो। आप हैरान होगे, लंग्स पूरे क्लीन हो जाते हैं, ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। दूसरा, आप एक मां कहा गया धरती को, जब आप अपनी मां की गोद में लेटते हो तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। फायदा क्या होते हैं? बस दुख तकलीफ सारी खत्म हो जाती है। तो आप नियम से ना रोज घास पे 15-20 मिनट लेटना शुरू कर दो, सुकून मिलेगा। आप हैरान हो जाओगे, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी से बॉडी भर जाएगी। जितने भी डिप्रेशन के, एनेक्साइटी, सिजोफ्रेनिया, मैनिया, ये इंसोमनिया के पेशेंट हैं, या बुढ़ापे में जिनको बोलते हैं हम सठिया गए, या माइग्रेन के पेशेंट हैं, मैंने कई पेशेंट पे ट्राई किया। जब भी 15-20 मिनट वो घास पे लेटना शुरू करते हैं, रिलैक्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम में इमीडिएटली सुधार हो रहा है। इवन कि मैंने एक बच्चा, मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 8 साल पहले एक बच्ची को हर हफ्ते दौरा पड़ा करता था। मैंने उसको मिट्टी में खेलने के लिए और बोला था आधा घंटा इसको घास पे लिटाना है, और उसको 25 एक दिन के बाद ना दौरे पड़ने बंद हो गए थे। जो पहले उसको हर हफ्ते पड़ते थे वो 3-4 महीने में एक आधा पड़ना शुरू हो गया बस, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। ये जो आपने अभी सेमिनार में अर्थिंग का कंसेप्ट बताया था, तो मैंने समझाया भी था अपने एक चैनल पे कि अर्थिंग किस तरह से लेनी है। तो लोगों का सवाल है, वो जो बिजली में जो प्लग लगा के अर्थिंग लेनी है, क्या वो जरूरी है या वैसे ले सकते हैं? पता लगा वहां करंट लग गया तो कोई दिक्कत हो गई। और दूसरा, ये अर्थिंग कितना टाइम लेनी है और ये कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए? देखिए, पहले सवाल का बिजली की उससे करेंगे तो करंट, अगर आपको डर है तो वो डर तभी है कि जब अर्थिंग वाला जो आपका सॉकेट है वो
लाइव वाले से जुड़ जाए। तो अगर ऐसा जुड़ जाता है बाई चांस, फिर तो आप टीवी को भी छुएंगे तब भी करंट लगेगा, आप किसी भी अप्लायंस को छुएंगे तभी करंट लगेगा। तो अभी तक कभी ऐसा हुआ? अगर तो नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो डर तो फिर तो इस डर की वजह से आप रेफ्रिजरेटर को भी मत छुइए। ये तो हुआ, डर तो जेन्युइन हो भी सकता है, लेकिन फिर रेफ्रिजरेटर को भी नहीं छूना है, क्योंकि तब भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ एक बात। और दूसरा ये है कि जरूरी नहीं कि आपका जो बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है तो वो अर्थ में कनेक्टेड है भी कि नहीं, तो आप हो सकता है कि व्यर्थ ही कर रहे हो। तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप घास पे चलो 15-20 मिनट, नंबर 1। नंबर 2, कितना टाइम? 15 मिनट चले। ज्यादा बोलेंगे तो आप करेंगे भी नहीं ना, इतना तो करो तभी चलता रहेगा ना, काम चलना चाहिए। और इसके क्या बेनिफिट है? देखिए, इसमें जैसे ये एक नेचुरल ब्लड थिनर है, सबसे बड़ी बात। अच्छा। हाँ, नेचुरल ब्लड थिनर, नंबर 1। नंबर 2, एंटी इंफ्लेमेटरी इसमें क्वालिटीज हैं। नंबर 3, जो एंटी इंफ्लेमेशन, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे मान लो अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन वगैरह है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये सही रहेगा कि रात को सोने से पहले आपने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने पीतल का इतना बड़ा प्लेट ले लिया, राइट, छोटा सा, और उसको लेके पैर में लगा के और तार बाहर जमीन में एक फीट तक गाड़ दिया। इस पोस्चर पे आप एक दिन सो के देखो, ज्यादा नहीं, 8 घंटे तक आप अर्थ के कांटेक्ट में रहे, और सुबह उठ के अपने आप से पूछो अब मेरी दर्द रोज के मुकाबले कितना है। एक दिन में ही आपको फायदा हो जाएगा। अगर तो हो गया, समझ लीजिए आप रोज करेंगे तो क्या होगा, यानी कि आप सो रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही है। जैसे हम में से बहुत लोगों की आदत है कि हम मोबाइल को चार्ज पे लगा के सो जाते हैं, सुबह तक देखते हैं चार्ज हो गया। सेम हैपेंस विद द ह्यूमन बॉडी, राइट। और ये एक्चुअली जब आप अर्थ से कनेक्ट होते हैं तो आप और अर्थ दोनों एक हो गए, ठीक है ना। तो एन अर्थ लिटरली इन ट्रू सेंस इट ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रॉन टू योर बॉडी। और उसमें सबसे बड़ा फायदा, आप फायदा पूछ रहे हैं, जो 3G का बोल रहे हैं, 4G आ गया, 5G आ गया, ठीक है ना। तो और टीवी और ये अप्लायंसेस हैं, इंटरनेट है, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो असर है, वो असर से भी आप बच गए। इसका एक साइंटिफिक नाम है, उसका नाम है द अम्ब्रेला इफेक्ट। हाँ, आप द अम्ब्रेला इफेक्ट कीजिए, इस पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जो मैं बताया अभी। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कि अगर 3G, 4G, 5G, ये वाईफाई, ये और इस तरह के और भी अप्लायंसेस हैं जो हमने ध्यान भी नहीं दिया, टेलीविजन हैं, ये सब चीजें हैं, एसी है, इनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचना है, तो उसका एक ही तरीका है, अर्थिंग, राइट। और इस पे तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है ये। और अम्ब्रेला इफेक्ट क्यों बोलते हैं? जिस तरह छाता लेते ही आप बारिश से बचने लगते ना, एक आध बूंद लग जाता होगा लेकिन ओवरऑल बच गए, तो ये एक छाते की तरह काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आप बच गए, राइट। तो किसी भी तरह का अगर पेन है उससे आप बच गए। ब्लड शुगर है, वो करीब अगर 10-15 दिन कर लेंगे, कुछ और चेंज मत कीजिए, 50 यूनिट इसी से घट जाएगा, 10 to 15 डेज, राइट। तो रात को ओवरनाइट डू द अर्थिंग, स्लीप विद कनेक्टिविटी टू द अर्थ। तो अर्थिंग पे आपकी क्वेरी मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आज आपको जितने भी डाउट से क्लियर हो गए। और मनीष जी, आपसे चलते चलते एक सवाल मुझे ये पूछना है कि अभी डॉक्टर विश्व जी ने जो पानी का कंसेप्ट समझाया था, उस पर आपकी क्या राय है? मैं पहले अर्थिंग के कंसेप्ट में थोड़ा सा कुछ और जोड़ दूं। तो अर्थिंग के कंसेप्ट में ये जोड़ रहा हूं, दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जंगल में जो रहते हैं, सृष्टि के साथ जो रहते हैं, वो बीमार पड़ने पर क्या करते हैं? आपको सब पता है, बीमार करने पर क्या करते हैं? वो खाना छोड़ते हैं। उनको ये सेंस कैसे आती है खाना छोड़ना है? क्योंकि वो प्रकृति से कनेक्टेड, हम के धरती पे पांव जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ माथे की जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड उनका एक्टिवेट है, भगवान शिव की तीसरी आंख बोलते हैं जिसको। हमारा वो पीनियल ग्लैंड कैल्सिफाइड है, क्योंकि हम लोग कभी अर्थिंग से बचपन से ही हम कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। देखो, छोटा बच्चा जैसी बातें करता है, बड़े होकर हम अलग तरह की बातें करते हैं। दूसरी बात मैं पूछता हूं, जब सुनामी आई थी पूरी दुनिया में, तो सुनामी के टाइम पे जानवर क्यों नहीं मरे थे? आप बताओ, जानवर क्यों नहीं मरे थे? अर्थिंग की वजह से वो भाग गए थे। एक दिन पहले ही उनको एक वाइब्रेशन, एक फीलिंग आई, वो पहाड़ों पर चढ़ गए और अपने खूंटे खांटे तोड़कर भाग गए। अब चेक कर लो, गूगल पे सारी स्टडीज पड़ी हैं कि जानवर नहीं मरे। तो जानवरों को कैसे पता लगा सुनामी आने वाली है? इसी अर्थिंग की वजह से। तो जब आप अर्थिंग करोगे तो आपके अंदर एक कॉमन सेंस डेवलप होगी, आपके अंदर एक IQ डेवलप होगी, आपकी सिक्स सेंस डेवलप होगी, आभासी शक्ति।
आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है कि नहीं करनी, आभास आ जाएगा। आपको शादी करनी है कि नहीं करनी, आभास आ जाएगा। इस बंदे को उधार दूं कि नहीं दूं, आभास आ जाएगा। मुझे बीमारी पे करना क्या, आभास आ जाएगा। आप बताओ, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा बीमार होने पर खाना छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है, दूध दे दो जी, रस डुबो के खाऊंगा, बिस्किट खाऊंगा, भुजिया खाऊंगा, फैन खाऊंगा, पता नहीं उसको खाना सूझता है। हमें भी फोन करके कहेगा सर व्रत शुरू हो रहे हैं, क्या क्या खा सकते हैं। कभी ये सवाल नहीं आया सर क्या क्या छोड़ना है, उल्टा सवाल। अच्छा, आज से 10 साल पहले सवाल हो जाते थे, सर माजा पी ले, सर लिम्का पी ले, ये सवाल पूछते हैं लोग। अच्छा, गोपाल जी की थाली खा ले, बीकानेर वाले की थाली आ रही है वो खा ले। मतलब हमेशा हिंदुस्तान के अंदर लोग खाना 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 पूछते हैं, लेकिन जैसी अर्थिंग के कांटेक्ट में आओगे, आप अर्थ से जुड़ोगे, आप छोड़ने के बारे में बातें करोगे। अभी पूरी दुनिया इकट्ठा कर रही है, क्योंकि लेके तो किसी ने जाना। जैसे एक बात बताओ, कफन में जेब तो होती नहीं, कोई लेके तो जाता नहीं। जानवर पूरे जीवन काल में खाना भी इकट्ठा नहीं करता। एक इंसान है जो पूरे जीवन काल में पैसा, मकान, गाड़ी, मतलब भौतिकवाद में पड़ रहता है। जैसे ये अर्थिंग वाला कंसेप्ट पॉपुलर होगा, इस देश में युग पुरुष पैदा होंगे, ऐसे मानव पैदा होंगे जो कि दुनिया के भले की बात करेंगे, इकट्ठा करने की बात नहीं करेंगे। तो ये अर्थिंग का फायदा होगा। अब आप दूसरी बात कर रहे थे, लिविंग वाटर की बात करता हूं, जो आपने सवाल पूछा था। लिविंग वाटर कंसेप्ट, जीवित पानी। हम लोगों ने जितने भी पेशेंट को अपने हिम्स हॉस्पिटल, चाहे वो डेराबस्सी, लखनऊ, अमृतसर, गुड़गांव, जहां भी हमने दिया है, जयपुर, जोधपुर, हर जगह पे पेशेंट का जो रिकवरी रेट है वो बहुत बढ़ के आया। आपको याद होगा, हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक अल्कलाइन वाटर पे वीडियो बनाई थी, एक मैजिक वाटर बोला था, वो वीडियो बड़ी पॉपुलर हुई थी, घर घर में देखी भी गई थी, आपने भी बनाई थी बाद में कॉपर की प्लेट डाल के। तो वो ये जो लिविंग वाटर है, इस पानी के मटके के पानी को पीने से, अच्छा एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, एक लोगों को ना पानी पीना, जूस पीना, नारियल पानी पीना भी नहीं आता। एक गिलास पकड़ेंगे सीधा अंदर, चाय भी पियेंगे एक घुट में अंदर, ऐसे नहीं पीना होता भाई। कोई भी पानी, लिविंग वाटर जो आप पी रहे हो, या अल्कलाइन वाटर पी रहे हो, या जूस पी रहे हो, एक घुट पियो, मुंह में 32 बार उसको चबाओ, फिर उसके बाद उसको अंदर लो। वो दवाई और डबल ट्रिपल दवाई का काम करेगा। अभी जो सर ने अभी पेश किए थे 11 सितंबर को, जो 50 बच्चे यानी थैलीसीमिया के, जिनको ब्लड चढ़ना बंद हो गया, तो वो सब कैसे हुआ? ये लिविंग वाटर, ये अर्थिंग, ये हीलिंग, पूरा एक प्रोटोकॉल था। रेड जूस, ग्रीन जूस पे उन्होंने वीडियो भी बनाई है। ये सब एक मिली जुली सृष्टि की ताकतें हैं। तो अगर ये लिविंग वाटर भी जुड़ जाए उस ताकत में, एक फोर्स के रूप में, तो हीलिंग बहुत फास्ट होगी, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होगा और रिकवर भी होगा। हम तो खुद चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन जाए और अपने घर पे खुद अपना इलाज करे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब आपको पता चल गया कि लिविंग वाटर कितना यूजफुल है आपके लिए, और काफी सारी जानकारी आचार्य मनीष जी से आपको मिली। थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए। और फिर चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को बदतर बनाना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास एक पैथी है जिसने पूरे दुनिया को बदतर जिंदगी दी है। लेकिन अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये जो दो इंसान हैं जिन्होंने जो बातें बताई है, जो आपने सुनी है, अगर इसे अपनाएंगे तो हमेशा आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी बेहतर जरूर होगी। आचार्य मनीष जी भी बोलेंगे। एक लाइन जोड़ दूं, एक सब लोगों से अपील है, आप सब लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, कृपया करके 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराया करो। वो दोनों जगह चलता है, एलोपैथी में भी चलता है और आयुर्वेद में भी चलता है, हमारे सारे हॉस्पिटल्स में भी चलता है, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को जागरूक करना। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो आपका खर्चा नहीं लगेगा, आपकी रिम्बर्समेंट हो जाएगी, आपका कैशलेस हो जाएगा। डॉक्टर विश्व राय चौधरी ने आज तक ये बताया और समझाया आपको कि आप ऐसा कोई काम ना करें ताकि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। लेकिन अगर जाना ही पड़े, मजबूरी कुछ ऐसी आ जाए, तो हमेशा एक ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी अब आप ले जिसमें आयुष भी कवर हो, ताकि आप हिम्स और हिम जैसे हॉस्पिटल में या जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसमें अपना इलाज करा सकें, बजाय कि ये मजबूरी आपके पास ना हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर।